हेलो एवरीवन, डायबिटीज़ केयर सर्कल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता, डायबिटीज़ वेलनेस कोच। मैं डायबिटीज़ से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक में आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आती हूं, वो भी आसान भाषा में। तो आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। डायबिटीज़ से के मैनेजमेंट में आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे डेली की डाइट होती है, जिसमें हम डेली रूटीन में जो अपनी डाइट को शामिल करते हैं, उसमें आपका आता है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में आपका आ जाता है ओट्स आप खा सकते हो, ब्राउन राइस, क्योनियो एंड होल व्हीट्स आप ले सकते हो, या फिर अपना कोई भी आपकी साबुत चीज़ें हैं, है ना, होल ग्रेन्स हैं। चाहे आपका बीन्स आप ले सकते हो, रात को चने वगैरह हो गए, जो भी होल ग्रेन्स हैं आप इसको भिगो के रख दीजिए। हरे मूंग हो गए और बाकी जिसमें और भी प्रोटीन शामिल होता है वो हो गए, तो आप कोई भी रात को भिगो के रख दीजिए, जिससे अंकुरित हो जाते हैं, स्प्राउट्स जैसे हम कहते हैं, तब वो यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल में रहता है, और जो लेवल इसका है वो बना रहता है। शुगर लेवल जो होता है, जो आप ग्रेन्स लेते हो जिसमें फाइबर होता है, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। एंड सेकेंड आपका हो गया नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो होते हैं, जिसमें स्टार्च की मात्रा बहुत कम होती है। आप वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, जिसमें आपका आ जाता है ब्रोकली, हरे पत्तेदार सब्जी में आ जाता है आपका स्पिनच आ जाता है, करेले होते हैं, करेले आप यूज़ कर सकते हो, कॉलीफ्लावर आप अपनी डाइट में ले सकते हो। एंड इसके बाद आप प्रोटीन्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। प्रोटीन्स में जैसे आपका जिसमें आपका लो फैट होता है, जैसे आपका हो गया चिकन, टर्की, फिश, टोफू ले सकते हो, बीन्स ले सकते हो, पनीर ले सकते हो। तो ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, है ना। प्रोटीन की जो मात्रा होती है इसमें अच्छी होती है, तो ये, और इसमें लो फैट्स होते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। हेल्दी फैट्स में आपका, जिसमें आपको फैट्स मिलता रहता है ना, और हेल्दी भी होता है हमारी बॉडी के लिए, जिसमें आप नट्स ले सकते हो, जिसमें अखरोट भी होता है, सीड्स ले सकते हो। अगर आप ऑयल का यूज़ करते हो तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो। तो ये आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। और आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हो, जिसमें लो फैट्स होते हैं। जैसे लो फैट्स में आपका डेयरी मिल्क में आ जाता है, जैसे आप दूध ले सकते हो, योगर्ट ले सकते हो, चीज़ ले सकते हो, दही का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। तो ये सब अपनी डाइट में आप शामिल करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इससे शुगर लेवल जो होता है वो कंट्रोल में होता है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि हम डायबिटीज़ में क्या ना खाएं। तो सबसे पहले जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, तो मैं एक यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जो आपका है वो प्रोसीड फूड्स जो होते हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। जैसे बाहर की पैकिंग वाली चीज़ें होती हैं उसको आप अवॉइड कीजिए, उसको ना खाएं। जैसे शुगरी स्नैक्स होते हैं उसमें शुगर ऐड होती है, और बाकी शुगर से जो बने होते हैं, और अवॉइड करना चाहिए अपने प्रोसीडेड फूड्स को, ठीक है। एंड सेकेंडली आपका जो होता है वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें जैसे अपना वाइट ब्रेड होती है, वाइट ब्रेड को यूज़ ना करिए, वाइट राइस यूज़ ना करिए, वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप सीरियल्स, अपना शुगरी सीरियल्स होते हैं वो आप यूज़ ना करिए, है ना। ये सब चीज़ें जिसमें आपकी शुगर की मात्रा होती है उसमें आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड शुगर ड्रिंक्स का यूज़ ना करें। जैसे आप फ्रूट जूस पीते हो तो जूस की जगह आप उसको फाइबर वाला, मतलब फल को खा सकते हो जिसमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो शुगरी फूड्स अवॉइड करें। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, कोल्ड ड्रिंक का तो पीना ही नहीं चाहिए कोल्ड ड्रिंक, है ना। और जिसमें अल्कोहल वगैरह होती है उसको आप, ऐसे ड्रिंक्स को आप अवॉइड कर सकते हो। और उसके बाद ये होता है आपका, ले सकते हो अपने फूड में शामिल कर सकते हो हाईली सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, जिसमें मीट हो सकता है, मीट वगैरह जो होता है, और डाइटरी फूड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें फुल फैट होता है, वो तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो भी आपको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। और एक्सक्रेसिव सॉल्ट्स हैं जिसमें मतलब कि जब आप भोजन लेते हो, जब आप अपना खाना लेते हो तो उसमें आपको मतलब नमक का जो सॉल्ट होता है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपनी डाइट में आपको नमक का जो यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। यही चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं अपनी डाइट में, अल्कोहल का यूज़ भी नहीं करना, अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं कि आज जो मैंने आपको बताया है, और जो
खाना चाहिए वो अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और अगर हो सकता है तो जैसे आप दिन में आप 4 टाइम फूड लेते हो, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद आप लंच लेते हो, लंच के बाद फिर शाम का लेते हो स्नैक्स, फिर आप डिनर लेते हो, तो इसको आप जितना हो सके उसको 2 टाइम्स में आप कर सकते हो। अगर या फिर अपने जो आप ले रहे हो खाना खा रहे हो, तो जो आप खाना खा रहे हो उसको पोर्शन में आप डिवाइड कर लीजिए कि मुझे इतना पोर्शन ये खाना है, इतना पोर्शन में ये खाना है। तो आप जितनी भूख है उतना ही खाइए, क्योंकि आजकल के जो प्रोडक्ट्स हैं, या आप राइस ले लो, व्हीट ले लो, उसमें हर एक चीज़ में शुगर होती है। आपको जितना भूख है उतनी ही खाइए, ओवर ईटिंग ना लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर जो लेवल होता है उसका बढ़ने लग जाता है, हाई हो जाता है। तो आप अपनी या फिर डाइट में आप उसको कंट्रोल कीजिए, डाइट को कम लीजिए, या फिर अगर आपकी 4 टाइम की डाइट है तो आप उसको 3 टाइम करिए, धीरे धीरे 2 कर लीजिए। अगर हो सकता है एक दिन की आप वीकली 1 या 2 दिन की आप फास्टिंग भी कर सकते हो। इससे आपका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।